ये हमारी पिछली वीडियो किल योर सिग्मा पर्सनैलिटी का पार्ट 2 है, जिसमें हमने आपको वादा किया था कि हम इसका दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। और अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 रूल्स नहीं बल्कि 4 सिग्मा रूल्स हैं। यकीन मानो ये वीडियो टू द पॉइंट होगी और जब आप इस वीडियो को पूरा देख कर जाओगे तो आई प्रॉमिस आपका माइंडसेट और आपकी पर्सनैलिटी 10 गुना बेहतर हो चुके होंगे। और लास्ट में आपके लिए सबसे बड़ी लाइफ चेंजिंग एडवाइस भी है, तो उसे जरूर सुनना। तो अब सुनिए। नंबर 1, माँ बाप कम्स फर्स्ट, बाकी दुनिया गई बाढ़ में। यकीन मानो जिन लोगों को आप इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपनी जीएफ या बीएफ बनाने के लिए उनके आगे पीछे घूमते रहते हो, वो आपके माँ बाप के प्यार के सामने 0.001% भी नहीं है। लेकिन ह्यूमन नेचर ही ऐसा है, जो सच्चा प्यार हमें हमारे माँ बाप करते हैं उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जो झूठे वादे इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पर हमें किए जाते हैं, हम उनमें खोखली खुशियां ढूंढते रहते हैं। मैं यहाँ लव लाइफ को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन आपको बस ये बता रहा हूँ कि हमें कभी भी किसी थर्ड पर्सन के लिए अपने माँ बाप के साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी से दिन रात चैटिंग या कॉलिंग पर लगे रहते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम उसका 10% टाइम तो अपने माता पिता को जरूर दो। आप अपनी यंग एज में हो तो आपके दिल के पास पता नहीं कितने ही लोग रहते होंगे, लेकिन आपके माता पिता के दिल के सबसे पास सिर्फ आप रहते हो। इसलिए मैसेज साफ है और क्लियर है कि लाइफ में जो करना है करो, पैसा प्यार जिसके पीछे भागना है भागो, जोर से भागो, लेकिन अपने माता पिता का ध्यान आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। इसमें आपको 0.1% भी संकोच नहीं करना, क्योंकि आपको लाइफ देने वाले आपके माता पिता ही हैं और आपकी लाइफ को बेटर बनाने वाले लोगों में आपके माता पिता हमेशा टॉप पर ही रहते हैं। तो रिस्पॉन्सिबल बनिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। नंबर 2, हिचकिचाओ मत, अपने हक की बात सामने रखना सीखो। पता नहीं कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ इसलिए अपना हक छोड़ देते हैं क्योंकि उनके पास अपनी बात सामने रखने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, और जिनके लिए वो अपना हक छोड़ देते हैं वही लोग इन बोले लोगों को आगे चल के मूर्ख समझते हैं, ना समझते हैं। अपने आप से ईमानदारी से पूछना कि क्या आप अपनी बात खुल के अपने बॉस के सामने या अपने परिवार के सामने रख पाते हो। अगर इसका आंसर नो है तो आज ही इस आदत को और इस नकली डर को अपने दिल से निकाल दो और खुद से वादा करो कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगेगा कि आपका बोलना जरूरी है तो आप बिना डरे बिना हिचकिचाए अपनी बात सामने रखोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक राहुल नाम का एम्प्लॉई एक कंपनी में पिछले 5 सालों से काम करता था और हर साल वो अपनी सैलरी बढ़वाने की सोचता तो था, लेकिन वो डरता था कि कहीं सैलरी बढ़वाने के चक्कर में वो अपनी जॉब भी ना खो बैठे। लेकिन 5 साल के बाद वो अब फाइनली हिम्मत करके अपने बॉस के सामने सैलरी बढ़वाने के लिए पहुंच जाता है। उसका बॉस उसकी सैलरी खुशी खुशी बढ़ा भी देता है, लेकिन वो साथ में एक बात भी बोलता है। उसका बॉस कहता है, राहुल तुम एक बहुत ही बढ़िया एम्प्लॉय हो और अगर तुम ज्वाइनिंग के 1 साल बाद ही मेरे पास सैलरी बढ़वाने के लिए आ जाते तो मैं तब भी तुम्हारी सैलरी बढ़ा देता। देखा आपने, सिर्फ लेस कॉन्फिडेंस की वजह से स्किलफुल लोग भी पीछे रह जाते हैं और लाइफ में स्ट्रगल ही करते रहते हैं। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए अपनी बात को सामने रखने का। लोग क्या सोचेंगे इस डर से मत बैठिए, क्योंकि 99% लोग सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचते रहेंगे लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। लेकिन 1% लोग वो होंगे जो अपने कॉन्फिडेंस के बेस पर एक्शंस लेकर लाइफ में काफ़ी आगे निकल जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि आप उन 1% एक्शन टेकर्स लोगों में आओ जो लाइफ में कुछ बड़ा करने का दम रखते हैं, उन 99% लोगों में नहीं जो सिर्फ सोचते ही रहते हैं पर करते कुछ नहीं। नंबर 3, गेम चेंजर बनो, गेम प्लेयर तो बैठे ही हैं। आजकल 99% लोग मोटिवेशन के दम पर एक्शंस लेते हैं। वो फेमस लोगों की पॉपुलैरिटी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उन्हें कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन के बाद वो उस काम को छोड़ देते हैं और कोई और काम ही शुरू कर देते हैं। लेकिन 1% हाई क्वालिटी लोग डिसिप्लिन्ड होते हैं जो कई महीने कई साल सिर्फ एक ही गोल के पीछे लगे रहते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स का पीछा करते रहते हैं और उन्हें अचीव करके ही किसी दूसरे टारगेट की तरफ चलते हैं। मैं आपको सक्सेसफुल बनने का सबसे बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि कंसिस्टेंसी इज द की, और ये 4 वर्ड्स कितने पावरफुल होते हैं ध्यान देकर समझो। एक इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट इंसान भी लाइफ में फेल हो जाएगा
अगर वो आज कुछ और करेगा, एक महीने बाद कुछ और करेगा और बार बार अपने गोल्स को चेंज करता रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक एवरेज इंसान लाइफ में हाई लेवल की सक्सेस हासिल कर लेगा अगर वो किसी एक गोल के पीछे लगातार चलता रहे। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड की एग्जांपल देता हूँ। आप ये जानकर शॉक्ड हो जाओगे कि डेली यूट्यूब पर अराउंड 37 लाख नई वीडियोस अपलोड होती हैं। 37 लाख वीडियोस, जिनमें से 40% से ज़्यादा डेली न्यूज चैनल्स होते हैं। लेकिन उनमें से सिर्फ 0.3% क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ अगले एक साल तक अपने चैनल पर काम करते हैं और उसे ग्रो करने में लगे रहते हैं। और आप खुद देखना, यूट्यूब पर या किसी भी फील्ड में हाईली सक्सेसफुल पीपल वही होंगे जो कंसिस्टेंट होंगे। इसलिए आपको भी जो करना है उसमें क्लियर रहिए। किसी को कुछ बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन कम से कम अपने आप को तो ईमानदारी से जरूर बताओ कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप कौन सा काम कंसिस्टेंसी के साथ अगले कुछ महीने या अगले कुछ सालों तक कर सकते हो। इसलिए इस रूल का टाइटल ये है कि गेम चेंजर बनो। गेम प्लेयर तो बैठे ही हैं और गेम चेंजर आप बनोगे डिसिप्लिन के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ। नंबर 4, कंफर्ट छोड़ो, ग्रोथ पर ध्यान दो। याद रखना, लाइफ में कभी भी ग्रो करना बंद मत करना। एक भी दिन ऐसा मत बिताओ जिसमें आप एटलीस्ट 0.1% खुद को अपग्रेड ना करो। और एक बात हमेशा याद रखना, ग्रोथ और कंफर्ट एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। इस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि अगर आपको किसी से बदला लेना है, रिवेंज लेना है, उसे बर्बाद करना है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले उस इंसान से दोस्ती करो और उसकी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दो कि उसे किसी भी चीज के लिए मेहनत करने की जरूरत महसूस ही ना हो। और कुछ समय ऐसा करने के बाद उस इंसान से अचानक से सब कुछ छीन लो, तब वो इंसान सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि एक बार कंफर्ट जोन में जाने के बाद फिर से मेहनती बनना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इसलिए अगर आप एक जगह पर कंफर्टेबल होकर बैठ गए हो तो याद रखना, आप अपने साथ एक दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हो जो खुद को ही बर्बाद करना चाहता है। क्योंकि जब आप कंफर्टेबल हो ही चुके हो तो आप हार्ड वर्क करके ग्रोथ कहाँ से करोगे। आपको जहाँ बैठकर मजा आ रहा है आप बस वही बैठे रहोगे और एक ही जगह पर अपनी पूरी लाइफ खर्च कर दोगे। इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो ये है कि ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं उसमें उनको पैसा तो कम मिलता है, लेकिन वो एनवायरनमेंट उनके लिए कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो उसे छोड़कर कहीं और जा ही नहीं पाते। सिर्फ 1% लोग इस प्रोसेस को समझते हैं और अपनी कंफर्ट चेन को तोड़कर ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको भी टॉप 1% लोगों में आना है तो अपनी लाइफ में थोड़े बोल्ड डिसीजन लीजिए और कंफर्ट जोन को अपना दुश्मन समझिए और ग्रोथ को अपना दोस्त समझिए। अगर आप इन 4 रूल्स को अपनी लाइफ में ऐड करते हो तो आप उन टॉप 1% लोगों में आ जाओगे जो लाइफ में हाई एंड सक्सेस हासिल करते हैं। तो ये था हमारी पिछली वीडियो का पार्ट 2। और अगर आप चाहते हो कि इसका पार्ट 3 भी आए तो कमेंट में पार्ट 3 लिख देना या सिग्मा में लिख देना। लेकिन पार्ट 3 के लिए मिनिमम 50 कमेंट्स जरूर होने चाहिए। और हाँ, इसका पहला पार्ट ये वाली वीडियो है तो इसे एक बार जरूर देखिए। और अगर आप पहले ही देख चुके हो तो दोबारा देख लीजिए, क्योंकि अच्छी हैबिट्स बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं। अब इस बेहतरीन वीडियो के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाओगे। साइनिंग ऑफ, इट्स सीक लोजी।